वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 10 ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम। ये लिस्ट भी आपका भाई खुद से बना रहा है, ये लिस्ट मेरी बनाई हुई है, तो प्लीज़ इस लिस्ट को सीरियसली मत लीजिएगा कि मतलब ये बोलिएगा नहीं कि मेरी लिस्ट में आपके लिस्ट में हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं है, ये क्यों प्लेयर नहीं है। ये लिस्ट भाई मैंने खुद बनाई है, तो प्लीज़ इसे अपने दिल जिगर दिमाग और फेफड़ों में मत लीजिएगा। तो शुरुआत करते वीडियो के अपने पुराने इंट्रो के, तो फिर चलो। बात हो ग्रेटेस्ट स्पिनर की, तो हम इस ग्रेटेस्ट स्पिनर को कैसे भूल सकते हैं। आप सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट नन अदर देन सईद अजमल नंबर 10 लिस्ट पर है। सईद अजमल जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, स्पिन बॉलिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते थे। खासतौर से जो उनका दूसरा होता था, दूसरा जो वो कराते थे वो पकड़ा ही नहीं जाता था, इतनी अच्छी बॉलिंग करते थे। और हमेशा पाकिस्तानी टीम को अपने दम पे अपनी बॉलिंग पे बहुत सारे मैचेस जितवाए और आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस करते रहे। अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन जितने मैचेस खेले उतने मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस करी। खासतौर से इंग्लैंड वाला मैच इन्होंने पूरी अपनी बॉलिंग से पलट के रख दिया और ये पाकिस्तानी टीम का एक प्रॉपर हिस्सा थे। क्या कहते हैं, जब तक क्या कहते हैं पाकिस्तानी टीम क्या कहते हैं 2014-15 तक, उसके बाद क्या कहते हैं ये रिटायर हो गए। उससे पहले इनके ऊपर बैन भी लगा, लेकिन बैन लगने खत्म होने के बाद वापस से कमबैक करा। नंबर 1 पे थे जब बैन लगा हुआ था, लेकिन कुछ सालों तक भी नंबर 1 पे रहे। फिर बाद में जाके रिकॉर्ड टूटा नंबर 1 का, उनसे लिया गया। बाद में कोई और प्लेयर आ गया, लेकिन सईद अजमल की खिदमत हमेशा कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि इससे अच्छा स्पिन बॉलर आज तक पाकिस्तानी टीम को कभी नसीब नहीं हुआ। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम के हम स्पिन बॉलिंग को कैसे भूल सकते हैं। स्पिन बॉलर उनके थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से पूरा पूरा मैच बदल देते थे। खासतौर से आप लोगों को याद होगा जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस करी थी, जिसमें इन्होंने 10 विकेट ली थी। आखिरी विकेट क्या कहते हैं वसीम अकरम थे। इतनी अच्छी बॉलिंग कराते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में ये शुमार होता है इनका, क्योंकि बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करते थे। और ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में हम इन्हें ना रखते तो ये इनके लिए नाइंसाफी थी। इतने अच्छे स्पिन बॉलर हैं ये। अपने क्या कहते हैं अपनी बॉलिंग से बहुत सारे मैचेस जितवाए, टीम की क्यादत भी करी। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा अच्छे क्या कहते हैं कैप्टन है वो है गौतम गंभीर, कहते हैं कि ज़्यादा अच्छे कैप्टन है, लेकिन मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छे कैप्टन से ज़्यादा अच्छे ये बॉलर हैं। बॉलर ये क्या कहते हैं स्पिन बॉलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी थी बहुत ज़्यादा 1x 2x बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते थे और अपनी क्या कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को स्पिन का आर्ट सिखाया था। और इनका साथ कोई और देते थे इंडिया क्रिकेट टीम में। आपको एक और तीसरा प्लेयर बता देते हैं, वो है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर भी कहा जाता था। 2011 तक इन्होंने क्रिकेट खेली, उसके बाद जाके रिटायर हुए। 1997 से लेके 2011 तक क्रिकेट खेलते रहे और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, अपने नाम किए। और इनकी स्पिन बॉलिंग के क्या कहते हैं सब दीवाने थे। इनकी स्पिन बॉलिंग से सारे प्लेयर डरते थे, खौफजदा होते थे, इतनी अच्छी स्पिन बॉलिंग कराते थे। और इनको तभी टर्मिनेटर का भी क्या कहते हैं वर्ड कहा गया था, टर्मिनेटर। इतनी अच्छी बॉलिंग करते थे ये, और हमेशा अपनी बॉलिंग की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत सारे मैचेस जितवाए। इनका एक्शन तो थोड़ा सा मतलब सही पकड़ा जाता था आराम से, लेकिन जो इनका स्पिन करने का अंदाज होता था वो बहुत ही लीथल होता था और बहुत ही कमाल का होता था। बहुत अच्छे स्पिनर थे अपने टाइम के। 2011 तक क्रिकेट खेले, लेकिन उसके बाद फिर रिटायर हो गए। शायद 2013-14 में भी थे, लेकिन फिर 11 के बाद इन्होंने क्या कहते हैं 2011 के विनिंग वर्ल्ड कप में भी टीम के शामिल थे। आप लोगों को याद ही होगा वो वर्ल्ड कप भी इंडिया जीता था, उसमें भी ये टीम भी ये थे। अब बात करते हैं अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, नंबर 4 पर आते हैं। अब नंबर 4 पर जिसने सबको गूगली सिखाई, गूगली मास्टर, सब चीज़ों का मास्टर, कैसे भूल सकते हैं उनको, अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर को इस लिस्ट में ना शुमार करते तो ये उनके लिए नाइंसाफी थी बहुत ज़्यादा अब्दुल कादिर के लिए। अब्दुल कादिर बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिनर ऑफ ऑल टाइम। इन्होंने क्या कहते हैं न सिर्फ अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा अच्छे बैट्समैन विव रिचर्ड को आउट किया, बल्कि अपनी स्पिन बॉलिंग से पूरे पूरे मैचेस पलट के रख देते थे। और आप लोगों को याद होगा शुरू में जब क्या कहते हैं सचिन तेंदुलकर आए थे, तो उन्होंने कहा था मैं अब्दुल कादिर को 2 छक्के लगाऊंगा क्योंकि मुझे इतने अच्छे हैं, और उन्होंने लगाए छक्के। लेकिन अब्दुल कादिर भी फिर बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर थे, उन्होंने भी हमेशा अपनी बॉलिंग से मैचेस जितवाए और पाकिस्तानी टीम को क्या कहते हैं एक अच्छा स्पिन बॉलर उनकी शक्ल में नसीब हुआ। और उन्होंने ही बाद में जाके स्पिन बॉलिंग सबको दिखाई, गूगली। क्योंकि इनके बाद जो इनके और भी क्या कहते हैं जो जिनके इनके सारे उस्ताद हैं, ये उस्ताद रह चुके हैं सबके, शेन वॉर्न के इनके उस्ताद हैं ये क्या कहते हैं सफियान मुश्ताक। इतने अच्छे बॉलर थे ये। अच्छा, थोड़ा सा लिस्ट को अब और आगे बढ़ाते हैं अपनी। इस लिस्ट में अब अब्दुल कादिर को रख लिया है, तो हम मास्टर ऑफ दूसरा को कैसे भूल सकते हैं। मास्टर ऑफ दूसरा कौन है वो आप लोगों को पता है, वो हम सबके फेवरेट, आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट सैकी भाई। सैकी भाई जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेंटर ऑफ दूसरा थे। इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते थे और ये वाहिद बॉलर है पाकिस्तानी टीम के जिन्होंने हैट्रिक भी ली हुई है वो वर्ल्ड कप में। इन्होंने ये हैट्रिक शायद जिम्बाब्वे के मैच के खिलाफ ली थी, ऐसी ली थी हैट्रिक, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर है। अपने पीक बॉलिंग भी जब करते थे ज़माने में बॉलिंग करते थे तो कोई बैट्समैन इनको खेल ही नहीं पाता था, इतनी क्या कहते हैं इतनी अच्छी बॉलिंग करते थे। स्पिन बॉलिंग इनको थे सबसे ज़्यादा इनको मुश्किल लगता था वो तक सचिन तेंदुलकर को, उनको मज़ा आता था बॉलिंग करते हुए। आप लोगों को याद ही होगा इन्होंने अपने करियर के एंड तक आते आते इन्होंने तीसरा भी इन्वेंट कर लिया था।
तीसरा भी करवाते थे, वो भी अच्छा करवाते थे, लेकिन वो करियर के एंड में किया थोड़ा बहुत। लेकिन जब तक पाकिस्तानी टीम के लिए खेला हमेशा अच्छा खेला और बहुत सारे मैचेस जितवाए अपने दम और अपनी बॉलिंग पर, अपने पूरी बॉलिंग से मैच पलट देते थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, लिस्ट को और बढ़ाते हैं, तो इमरान ताहिर का नाम कैसे भूल सकते हैं आप। इमरान ताहिर जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आते ही आते हैं, क्योंकि उनका एक्शन इतना अच्छा था। उनका एक्शन बहुत ज़्यादा सादा और नॉर्मल था। थोड़े सा इनकी बैक स्टोरी की बात करें तो ये पहले क्या कहते हैं, पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान के शहर लाहौर में थे, वहाँ से पाकिस्तान में चांस नहीं मिलता था क्रिकेट खेलने का, तो फिर वो साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका गए तो बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। अब वो सबके फेवरेट बॉलर बन गए। उनका एक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा ईजी पिक करने का था, लेकिन जो उनका अंदाज था वो बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए वो लोग उनके खेलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती थी, और वो तभी उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाते हैं। और वो एक उनकी जो सेलिब्रेशन है, रनिंग जो भागते हुए आते हैं सेलिब्रेशन करते हैं, वो उनका लोगों को दीवाना करती है अपना उनको। और क्या कहते हैं, अपने लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अपनी लिस्ट को जब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो और भी स्पिनर्स हमारे सामने आते हैं, जिनमें से एक पता है आपको, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा का बात ना करें तो ये भी नाइंसाफी है। अभी वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। क्या कहते हैं, 2007 के ये अंडर-19 वर्ल्ड कप से निकले थे, वहाँ से उधर से लेके एंड तक अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को। माँ सिर्फ अपनी बॉलिंग से बल्कि अपनी बैटिंग से भी बहुत सारे मैचेस जितवाए, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम का ये परमानेंट हिस्सा है, और अपनी हमेशा अच्छी बॉलिंग की वजह से ही परमानेंट हिस्सा है। अब थोड़ा और इसको आगे बढ़ा दे तो अश्विन भाई, अश्विन अन्ना को कैसे भूल सकते हैं। अश्विन अन्ना जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर है। ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर की लिस्ट में जब नाम आता है तो अश्विन अन्ना का भी नाम लाजमी आना बनता है, क्योंकि वो जिस तरह के स्पिनर थे, अपनी स्पिन बॉलिंग से पूरे पूरे मैच पलट देते थे। क्या कहते हैं, अश्विन अन्ना भी। और 2011 के भी ओडीआई वर्ल्ड कप में भी टीम के साथ थे, 2015 के भी साथ थे, 2019 में, 2023 में, सब वर्ल्ड कप इन्होंने खेले और हमेशा अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन क्या कहते हैं, ये 2023 वाले वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज़्यादा सैड थे, क्योंकि वो उन्हें जीतना चाहिए था लेकिन वो नहीं जीते। लेकिन वैसे हिस्ट्री कभी कुछ क्या कहते हैं बुरा होता है तो उसके साथ कुछ अच्छा भी लिखा होता है। अल्लाह करे आगे अश्विन की टीम जीते इंडिया भाई। अब हमें क्या है भाई, हैं हमारी टीम तो हार रही है, हमें क्या, हमें हम पे तो आयो ना है। अच्छा, थोड़ा सा अपनी लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्पिनर की टाइम की लिस्ट की बात हो तो हम एक ऐसा स्पिनर कैसे भूल सकते हैं जो पाकिस्तान टीम को मिला है, बुम बुम शाहिद अफरीदी, जो मेरा भी फेवरेट है। शाहिद अफरीदी भाई जो है वो मेरे भी वन ऑफ द ग्रेट फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में है। इतने अच्छे स्पिन बॉलर जो पाकिस्तानी टीम को आज तक कभी मिले नहीं। इतनी ना सिर्फ अपनी स्पिन बॉलिंग थी बल्कि अपनी बैटिंग से भी बहुत ज़्यादा अच्छी करती थे, बैटिंग करते थे और बॉलिंग भी करते थे। तो पाकिस्तानी टीम को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में ऑल टाइम में इनको लिस्ट में ना शुमार करते तो हम पे फिर एक लानत होती। इतने अच्छे हैं शाहिद अफरीदी भाई, क्या कहते हैं 99 से क्रिकेट खेल रहे हैं और हमेशा पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा करते थे। और ये सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी इन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की तरफ से। बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर, आज तक पाकिस्तानी टीम को उसके अलावा उनको ऐसा जैसा बॉलर नसीब भी नहीं हुआ दोबारा, जैसे कि हमारे शाहिद अफरीदी भाई हैं। अब अपनी लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं, क्या कहता होती, इतने अच्छे हैं शाहिद अफरीदी भाई, क्या कहते हैं 99 से क्रिकेट खेल रहे हैं और हमेशा पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा करते थे। और ये सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी इन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की तरफ से। बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर, आज तक पाकिस्तानी टीम को उसके अलावा उनको ऐसा जैसा बॉलर नसीब भी नहीं हुआ दोबारा, जैसे कि हमारे शाहिद अफरीदी भाई हैं। अब अपनी लिस्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं, क्या कहते हैं, अब हम आखिर पे आ रहे हैं, लास्ट पे आ रहे हैं, तो अपने सेकंड लास्ट जो है वो बता देते हैं आपको। जो मेरा ख्याल से सेकंड लास्ट क्या कहते हैं स्पिन बॉलर जो मेरा ख्याल से है वो है मुरलीधरन। मुरलीधरन जो है वो ऐसा बॉलर आज तक कभी क्या कहते हैं कभी नसीब ही नहीं हुआ श्रीलंकन क्रिकेट को। इतने अच्छे बॉलर जिसकी कोई हद नहीं, 700 विकेटें नहीं है, हमेशा अपनी टीम को मैचेस, श्रीलंका क्रिकेट को बहुत सारे मैचेस जितवाए अपनी दम पर, अपनी बॉलिंग पे। एक श्रीलंकन क्रिकेट का परमानेंट हिस्सा रहे। फिर 2000 फिर इनका श्रीलंकी एक्शन भी बैन कर दिया गया, दूसरा कराने से इनको बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी क्रिकेट खेलते रहे। फिर आता है 2011 के वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एट द एंड श्रीलंका वो वर्ल्ड कप नहीं जीती, लेकिन मुरलीधरन की परफॉर्मेंस अच्छी थी। और तो हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस करते रहते थे, लेकिन क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं इनको बैन के भी शिकारों की वजह से ही ये, वरना और भी विकेट्स लेते अपनी, लेकिन अभी भी जितनी इनकी विकेट थे 700 विकेट थी, क्या कहते हैं रिकॉर्ड से कम नहीं है। अब अपने वीडियो के एंड करते हैं। एक और अच्छे स्पिन बॉलर थे, मास्टर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मेरा ख्याल से नंबर 1, मेरे दिलों की जान, अब हमारे बीच में नहीं रहे, शेन वॉर्न ऐसे स्पिनर बॉलर हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को आज तक कभी दोबारा नसीब ही नहीं हुआ। उस जैसा बॉलर आज तक कभी मिला ही नहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, जो वो फिरकी करते थे, स्पिन करते थे, इतनी ज़्यादा अच्छी स्पिन जिसकी कोई हद नहीं। मेरे ख्याल से ये लिस्ट में ना होते तो फिर हम पे लानत होती। इतने अच्छे बॉलर थे, ये हमेशा अपनी बॉलिंग से पूरा मैच पलट देते थे। यही है जिन्होंने बॉल ऑफ सेंचुरी कराई। सबसे ज़्यादा विकेट्स भी नंबर इन्हीं के हाथों हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते थे और अपने दम पे पूरा मैच पलट देते थे। खासतौर से 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को तितर बितर कर दिया था फाइनल में। फिर साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके थी, जब विकेट जरूरत होती थी तो शेन वॉर्न को बॉल देते थे, विकेट लेके देता था। शेन वॉर्न ज़्यादातर गूगल ही नहीं करते, लेग स्पिन पे फोकस करते थे, लेकिन जो लेग स्पिन करते थे हमेशा अच्छी करते थे और टीम को मैच जितवाते थे अपनी लेग स्पिन से। यही मेरी लिस्ट थी। और क्या कहते हैं आदिल रशीद भी मेरे ख्याल से लिस्ट में आ सकते थे और मोइन अली भी हो सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन ये मेरा ख्याल से टॉप 10 की लिस्ट है। सुनील नारायण भी हो सकते थे लिस्ट में, वैसे मैंने नहीं रखा उन्हें, वो मेरी मर्जी, लेकिन वो भी आ सकते थे। वैसे आप ये मत भूलिएगा कि क्यों नहीं है, वो नहीं है, मेरी लिस्ट अपनी बनाई गई है। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।